तो यहाँ पे ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में यही फर्क पड़ता है कि ज्ञानी परमात्मा से संबंध जोड़ लेता है, वो ज्ञान से मान लेता है कि यस मेरे परमात्मा मेरे हैं, मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं है। और अज्ञानी जो है ये कभी मान ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि उसका मन नहीं मानने देता। तो ये जो चीज़ है जो हमारा परमात्मा से संबंध जुड़ता नहीं है, उसका मुख्य कारण है हमारा अज्ञान। अब यहाँ पे जो बात हो रही थी मृत्यु की कि भाई संबंध, परमात्मा से संबंध हम जोड़ नहीं सकते, और माँ बाप का एक लिमिटेशन है कि जन्म लिया तब से मेरा बालक और मरने के बाद तो भगवान का, उसके बाद फिर उसकी कुछ चलने वाली नहीं माँ बाप की। तो ऐसे ही अगर वो लड़के का जिसका एक्सीडेंट हुआ, अगर उसका कोई गुरु होता है इसने किसी ने, तो मृत्यु के बाद भी उसको ऊपर की गति में उसको हेल्प करते हैं। जैसे वो इंग्लिश की बुक है ना, मैनी मास्टर मैनी लाइफ, उसमें भी यही बात बताई है कि 3000 वर्ष पहले गुरु चेला वही थे, और आज भी धरती पे जब आए हैं तो गुरु चेला वही है 3000 साल में। तो वो एक बार गुरु के साथ संबंध बनता है तो वो फिर गुरु भी उसके लिए कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो लाइफ आफ्टर डेथ भी चलता है। जब भी वो क्योंकि जब भी आत्मा ऐसी कोई सिचुएशन में पहुंच जाती है, राइट, हाँ, जब वो एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त क्या होता है कि वो आत्मा को पता नहीं चलता। जब शायद कोमा में चला जाता है तो उसकी मन की स्थिति, तो अभी मुझे नहीं पता है कि उसकी मन की स्थिति क्या रहती है। जैसे हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो हमारे रिश्ते नातेदार सब खत्म हो जाते हैं। गहरी नींद में ना तो कोई हस्बैंड है, ना वाइफ है, ना कोई बच्चा है, ना बच्चे, जो भी आसपास है वो जिंदा है कि नहीं है किसी को कुछ पता नहीं। मतलब गहरे रिश्ते में गहरी नींद में जाके रिश्ते नाते ख़त्म होते हैं और वहीं उसको शांति मिलती है। और जैसी वो नींद टूटती है और पूरी दुनिया फिर अपनी बन जाती है। तो ऐसे ही कोमा में कुछ ऐसी स्थिति बनती होगी। कभी बापूजी से चर्चा करेंगे कि कोमा में आत्मा की या जीव की क्या स्थिति होती है। तो अज्ञानी मनुष्य की तैयारी नहीं होती शरीर छोड़ने की, पर ज्ञानी को पता होता है कि अगर ये शरीर छूटता है तो जाना कहाँ है, मिलना कहाँ है, ये जन्म हमारा आखिरी है और इसके बाद हमारी कहाँ गति होने वाली है वो हमें पता होता है।